लियो मूवी को धमाकेदार रेस्पॉन्स मिलने के बाद इसने 2023 के इंडियन सिनेमा के अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और करीब 150 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया है अपने डे वन पे। फिल्म में बहुत से फ्लॉज है जिसकी वजह से फिल्म सेकंड हाफ में स्लो हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फिल्म बहुत ज्यादा बुरी है। फिल्म डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करती है। एट दी एंड मूवी खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं इसके बारे में बातें तो चलती रहती है दिमाग में। इसके एक्शन को बहुत वेल कोरियोग्राफ किया गया है, वन टेक शॉट्स भी बहुत बेहतरीन है। तो ये फिल्म डिजास्टर का टैग तो कहीं से भी डिजर्व नहीं करती है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि लोकेश कनगराज इस फिल्म से कहीं ना कहीं मात खा गए। उन्होंने बहुत ज्यादा नया करने के चक्कर में फिल्म के असली एसेंस को ही वेस्ट कर दिया था सेकंड हाफ में। संजय दत्त जैसे विलन को वो किस लेवल तक यूज कर सकते थे, उन्हें कितना ब्रूटल दिखा सकते थे, उनका पागलपन दिखा सकते थे कि उनका कैरेक्टर किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है लियो से बदला लेने के लिए, फिर चाहे एंटोनी दास को लियो की फैमिली पर ही हाथ क्यों ना डालना पड़े। पर यहाँ उनके कैरेक्टर को एक सुपरस्टिशियस बना के रख दिया, मतलब अंधविश्वासी, जो पहले जानवरों की बलि देता था फिर उसने इंसानों की बलि देना शुरू कर दिया ताकि उसका बिजनेस और ज्यादा बड़ा हो सके। और एंटोनी दास को एक ऐसी कुंडली की तलाश होती है जिसकी बलि देने के बाद उसका मकसद पूरा हो जाता, क्योंकि उस इंसान की बलि देने के बाद उसका बिजनेस बहुत आगे तक निकल जाता। लेकिन वो कुंडली किसकी होती है? खुद एंटोनी दास के बेटे लियो की और बेटी अलीसा की। बस यही छोटी छोटी गलती की वजह से लोकेश कनगराज चूक गए। लियो के पार्थिव बनने का रीजन क्या दिया है उन्होंने? संजय दत्त का अंधविश्वासी होना, मतलब एंटोनी लियो और अलीसा में से अलीसा को चुनता है बलि देने के लिए। पर अलीसा लियो की सिर्फ बहन ही नहीं होती है बल्कि उसको जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, इसीलिए अलीसा के मरने पर लियो पूरे गोडाउन को जला देता है। लेकिन उसे भी गोली लग जाती है जिससे एंटोनी और हेरोल्ड को लगता है लियो मर चुका है, मगर वो बच जाता है। पर वो कैसे बचा? उसने किस तरह अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट करी? जैसा कि वो सबको बोलता है वो अनाथ है, वो अनाथ आश्रम में ही बड़ा हुआ है। फिर वो सत्या यानी त्रिशा से मिला, तो ये सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे लोकेश कनगराज। उन्होंने बैक स्टोरी दिखाई तो सही पर अधूरी, जिससे लोगों के मन में सवाल तो रह गए जिनका उन्हें जवाब नहीं मिला। ये फिल्म अगर सच में सिर्फ स्टैंड अलोन होती तो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती थी, ऐसा लगता है, क्योंकि इसका जिस तरह से लोकेश ने एलसीयू से कनेक्शन दिखाया है वो क्लियर दिखता है जबरदस्ती का कनेक्शन दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि उनका यूनिवर्स इस टाइम पे हाइप बना के बैठा है। विक्रम का कैथी से कनेक्शन इसीलिए परफेक्ट था क्योंकि कैथी में और विक्रम में पुलिस जिसके ड्रग्स को पकड़ती है वो एक ही बंदे का होता है, रोलेक्स का, जिसमें स्कॉर्पियन का सिंबल भी देखने को मिल जाता है। लेकिन लियो का दूर दूर तक ना कैथी से कोई कनेक्शन दिखता है ना ही विक्रम से। या तो लियो और रोलेक्स का या फिर दिल्ली और लियो का कोई कनेक्शन दिखा देते फिर भी वो प्रॉमिसिंग लग सकता था। पर लियो को एलसीयू से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ ये कनेक्शन दिखा दिया है कि लियो की फैमिली पर दुश्मन अटैक कर रहे हैं, जिसके लिए लियो पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग करता है। और कैथी से नेपोलियन लियो की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि नेपोलियन हाई रैंक पुलिस बन चुका होता है। कैथी में जो मशीन गन दिल्ली चला के सारे दुश्मनों को साफ कर देता है उसका पूरा क्रेडिट नेपोलियन को मिल जाता है। और जब लियो नेपोलियन से मशीन गन वाली सच्चाई पूछता है तो नेपोलियन बता देता है मैंने तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो किए थे, गन तो दिल्ली ने चलाई थी। और दिल्ली का नाम सुन के भी लियो के एक्सप्रेशन नॉर्मली रहते हैं। जहाँ पहले लग रहा था लियो और दिल्ली का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, पर लियो ने जब दिल्ली का नाम सुन के भी कोई रिएक्शन नहीं दिया तो क्लियर हो जाता है दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर अगर बात करें कमल हसन सर की, तो वो विक्रम मूवी से इस लड़की को लियो पे नजर रखने के लिए भेजते हैं। लेकिन क्यों? वो कैसे लियो को जानते हैं? एंटोनी और हेरोल्ड दास टोबैको कंपनी चलाने की आड़ में इलीगल बिजनेस कर रहे थे। वो बिजनेस किस चीज का है इसके बारे में भी नहीं बताया गया है। शायद वो भी ड्रग्स का ही बिजनेस करते हो। पर जैसा विक्रम में रोलेक्स का पावरफुल कैमियो दिखाया था उस तरह का लियो में कमल हसन सर का नहीं है। उनकी तो सिर्फ वॉइस सुनने को मिलती है जिसमें वो लियो को कॉल करके बोलते हैं एक धतूरा फैक्ट्री को जलाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी हो जाएगी। फिर वो लियो का नाम लेते हैं और बोलते हैं मुझे पहचाना। अब उस टाइम पर लियो के जो एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं वो हम ऑडियंस के लिए पूरी तरह से मिक्स्ड रहेंगे। क्या लियो विक्रम को जानता है या नहीं? क्योंकि जिस तरह लियो रिएक्ट करता है विक्रम के ये बोलने पर कि मुझे पहचाना, तो हो सकता है विक्रम मूवी में कमल हसन अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं। इसीलिए हो सकता है लियो को भी इन सब के बारे में पता हो कि कुछ लोग हैं जो ब्लैक मास्क पहने बुरे लोगों का सफाया कर रहे हैं। लेकिन विक्रम लियो के बारे में पहले से कैसे जानता है, ये बड़ा सवाल है। अगर विक्रम की नजर लियो पे प्रेजेंट टाइम में दास फैक्ट्री जलाने के बाद से पड़ती तो समझ आ सकता था, पर विक्रम ने इस लड़की को लियो के पीछे पहले से ही लगा दिया था, मतलब विक्रम पहले से ही लियो के बारे में जानता था। तो हाँ, बोल सकते हैं फिल्म में कमियां है पर फिल्म निराश नहीं करती है। अगर थोड़ा और बेटर तरह से कहानी को प्रेजेंट किया जाता तो और ज्यादा माइंड ब्लोइंग फिल्म निकल के आ सकती थी। खैर, आपको लियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।